तो कैसे हैं आप लोग यार, मतलब बहुत दिन हो गए मिले। आई नो थोड़े से ब्लॉग जो है, मैं एक्चुअली ट्रैवल ब्लॉग देता हूँ आपको पता ही है, बट वो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि कोरोना लगा हुआ है, आपको पता ही है। तो एक्चुअली हमने नया चैनल भी बनाया था एक, राजीव द्विवेदी करके, तो उसमें भी लगा हुआ था। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर लें अगर आप चाहते हैं तो। कार से रिलेटेड है। खैर मैं आज ये बताने वाला हूँ आपको कि एक बहुत ही अद्भुत चीज़ जो मैं बचपन से सुनते आता था कि भैया उज्जैन में ऐसा जगह है एक जहाँ से 4 धाम का रास्ता जाता है। दैट्स मैजिकल, बट यकीन नहीं हो रहा था। बट फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है। तो कुछ दिन पहले फ्यू डेज बैक आई गॉट दिस बुक उज्जैन दर्शन। आई होप कि सही दिख रहा है आपको। तो ये जब मुझे किताब मिली तब मैंने इसमें पढ़ा, और इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखी हुई है इसकी भर्तरी गुफा में कि 4 धाम का रास्ता कहाँ पर है, किस तरह से जाता है, वो सारी चीज़ें। तो हमने सोचा यार क्यों नहीं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को दिखाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मुझे इस बुक में मिले, जो राजा भर्तरी जी से रिलेटेड हैं या फिर राजा विक्रमादित्य से रिलेटेड। तो चलिए हम डायरेक्टली चल लेते हैं उस गुफा में और जानते हैं कि ये 4 धाम जाने का रास्ता जो है वो कैसा है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, वो सारी चीज़ें अंदर जाते जाते जानेंगे। भर्तरी गुफा जो कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तरी जी की साधना स्थली थी। यह क्षिप्रा नदी तट के किनारे प्राचीन गुफा जो है बौद्धकालीन व परमार कालीन स्थापत्य रचना है। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही संकरा है जैसा कि आपने देखा, और अंदर गोपी चंद जी की प्रतिमा है। राजा भर्तरी के धूनी के ऊपर ही एक शिला है जहाँ पर हाथ के पंजे का निशान है, और इसकी कथा ये प्रचलित है कि कहा जाता है कि उनके घोर तप के कारण इंद्र भगवान ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक शिला फेंकी, जिसे भर्तरी जी ने अपने हाथों से रोक लिया था। इससे भर्तरी जी के हाथ के चिन्ह इस शिला पर अंकित हो गया था। इस तरह की जो गुफा दिख रही है, ऐसी कई गुफाएं हैं यहाँ पर, जहाँ से जो है भगवान राजा भर्तरी जी जाया करते थे। खैर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। तो ये है गुफा नंबर 1। हाँ तो गुफा है ना, नीचे ज़मीन में बनी हुई है, और यहाँ वेंटिलेशन थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम है सांस वांस लेने के तो इस तरह से है। मुझे भी वही लग रहा है। माना यह जाता है और यह लिखा भी है इस किताब में भी और कई अलग अलग ग्रंथों में कि गुफा के अंदर ही यहाँ पर एक जगह है और जहाँ पर 4 धाम जाने का रास्ता भी बताया जाता है, जो कि आजकल बंद है। और यहाँ पर कहा जाता है अलग अलग कथाएं हैं। चलिए दिखा देते हैं आपको। तो अभी हम उस खोज पे आए हैं जो कि कहा जाता है कि उज्जैन में एक ऐसा रास्ता है जो कि 4 धाम के लिए जाता है। तो ये एग्जैक्टली ये गुफा है जो कि कहा जाता है, अभी इसको बंद कर दिया है, वरना कहते हैं कि सच्चा जो इंसान है, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो इससे जा सकता है। और एक व्यक्ति गया भी है, ऐसा दंत कथा प्रचलित है। चलिए ऊपर चल के बात करते हैं। यहाँ ज़्यादा बात करूँगा तो शायद मैं एम्बुलेंस से जाना पड़े। इतना टफ है, थोड़ा सा जगह बहुत छोटी है, दरवाजे बहुत छोटे हैं यहाँ पे। क्या अभी कंडीशन में मास्क भी लगा के रखना है और वो सारी चीज़ें तो बहुत टफ हो रही हैं। खैर दिखाना ज़रूरी था, ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मैंने सोचा बताएं। तो ये है भर्तरी गुफा का पूरा सीन। आज फ़ोटो वीडियो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि है नहीं कोई यहाँ पे, अदरवाइज़ अलाउ नहीं है, माफ़ करना। तो एक्चुअली शाम हो गई थी बट यार स्टिल व्यू अच्छे हैं।
और यहाँ पर गौशाला भी है और बाकी चीज़ें हैं। हाँ, कचरा तो है ही। यहाँ पर गौशाला है तो आप चाय क्या घास वगैरह खिला सकते हैं। म्यूनसिपालिटी कचरा भी है। आपको बताइए रियल कितनी है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ दंत कथा है या फिर लोकोक्ति है और कुछ शब्द होते हैं ऐसे हिंदी के जो कहे जाते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ मैं यहाँ से एंडिंग करता हूँ इसके कुछ अगर एविडेंस मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली देता हूँ मैं। और एक एविडेंस तो दिखाई दिया है कि वहाँ पर गुफा बहुत बड़ी है और आपने देख लिया है। खैर, थैंक यू सो मच।